पटना में व्यवसायी गोपाल खीमका की गोली मारकर हत्या। बेटे गुंजन खीमका की भी 6 साल पहले हत्या हुई थी। जैसे ही गोपाल खीमका अपने अपार्टमेंट के बाहर कार से उतरे, घात लगाए बैठे अपराधियों ने गोली मारी। एसपी दीक्षा ने दी जानकारी। गांधी मैदान क्षेत्र में व्यवसायी की मिली लाश, मौके से हथियार बरामद। डीजीपी ने एसआईटी का गठन किया। पटना में व्यवसायी गोपाल खीमका की हत्या स्थल पर फॉरेंसिक टीम पहुंच गई। पप्पू यादव का बयान। पटना में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं, आम और खास कोई सुरक्षित नहीं। आज मुंबई में वर्ली के एनएससीआई डोम में मराठी विजय दिवस कार्यक्रम किया जाएगा आयोजित। भारी मात्रा में शामिल होंगे नेता और समर्थक। राजा और उद्धव ठाकरे संयुक्त उत्सव रैली को संबोधित करेंगे। रैली राज्य सरकार की त्रिभाषा नीति के विरोध में है, जिसमें स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य किया गया था। और इस रैली में सालों बाद उद्धव और राज ठाकरे एक साथ मंच पर दिखेंगे। जय गुजरात के नारे पर मचे सियासी घमासान पर एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर बोला हमला। उद्धव का पुराना वीडियो शेयर करते हुए कहा, हमको मराठी प्रेम सिखाने की जरूरत नहीं है। शिवसेना के उपनेता कोहली ने एकनाथ शिंदे के जय गुजरात बयान की कड़ी आलोचना की। कहा, एकनाथ शिंदे खाते हैं महाराष्ट्र का, गाते गुजरात का है। जय गुजरात के नारे पर सीएम फडणवीस की विपक्ष को दो टूक। शरद पवार के कार्यक्रम को उदाहरण देते हुए कहा, इसमें बवाल करने की जरूरत नहीं, सभी हमारे पड़ोसी राज्य पाकिस्तान नहीं है। महाराष्ट्र में हिंदी मराठी विवाद के बीच सीएम फडणवीस की दो टूक। कहा, भाषा पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। महाराष्ट्र में चल रहे हिंदी मराठी विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। अब से 3 अक्टूबर को अभिजात मराठी भाषा दिवस के रूप में मनाने को लेकर सरकारी आदेश जारी। नीतीश राणे के विवादित बयान। उद्धव राज की रैली जिहादी सभा, मुस्लिम मोहल्लों में मिठाई बांटेंगे। सचिन अहीर ने नीतीश राणे पर निशाना साधा। देश प्रेम क्या जिहाद है? और नीतीश राणे कर्नाटक गोवा जाकर सीखे भारत की एकता। बिहार में मतदाता सूची संशोधन के खिलाफ महागठबंधन का विरोध। तेजस्वी ने चुनाव आयोग से मतदाता सूची संशोधन में आधार कार्ड को अनिवार्य करने की मांग की। वोटर लिस्ट समीक्षा के खिलाफ 9 जुलाई को बिहार में महागठबंधन चक्का जाम करेगा, तेजस्वी का ऐलान। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हाजीपुर में पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती मनाएगी। चिराग पासवान के साथ पार्टी के अन्य नेता शामिल होंगे। आरएलएसपी प्रमुख पशुपति पारस भी पटना में कार्यक्रम आयोजित करेंगे। बीजेपी के साथ गठबंधन करने की कोशिश में बीजेपी के सभी नेताओं को आमंत्रित किया। आज महागठबंधन में शामिल हो सकती है पशुपति पारस की पार्टी। बिहार में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय समिति की बैठक। मीटिंग में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। लालू यादव एक बार फिर बने आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। पार्टी कार्यकारिणी में औपचारिक ऐलान। सभी चुनावी फैसले लेंगे लालू और तेजस्वी। पटना में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के नेता पहुंचे चुनाव आयोग दफ्तर। वोटर लिस्ट की समीक्षा में गड़बड़ी और साजिश के आरोप को लेकर मुलाकात। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर सियासी बवाल। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए कहा, चुनाव आयोग मतदाताओं के वोट को अधिकार से वंचित करने की रच रहा है साजिश। बिहार में वोटर लिस्ट समीक्षा प्रक्रिया के खिलाफ पप्पू यादव ने बिहार में चक्का जाम का आह्वान किया। साथ ही SC/ST वर्ग में किसी भी तरह के कागजात न दिखाने की अपील की। त्रिनिदाद और टोबैगो के बाद पीएम मोदी पहुंचे अर्जेंटीना। राजधानी ब्यूनस आयर्स में पीएम का जोरदार स्वागत। पीएम मोदी अर्जेंटीना के राष्ट्रपति माइलो के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। फुटबॉल स्टेडियम का भी दौरा करेंगे। 1968 में इंदिरा गांधी के बाद अर्जेंटीना का दौरा करने वाले पहले भारतीय पीएम है मोदी। 57 साल बाद कर रहे हैं दौरा। पीएम मोदी और त्रिनिदाद एंड टोबैगो की पीएम कमला ने एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत लगाया पेड़। तस्वीर आई सामने। पोर्ट ऑफ स्पेन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत ग्लोबल साउथ को सही मेज पर उसकी सही सीट दिलाने के लिए काम करेगा। अमित शाह आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। शाह त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय की रखेंगे आधारशिला। अमित शाह आनंद में विभिन्न कार्यक्रम में लेंगे भाग। 6 जुलाई को आनंद में NGDB और अमूल की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। किरण रिजिजू का विपक्ष पर पलटवार। बोले, राजनीतिक लाभ के लिए अल्पसंख्यकों से खिलवाड़ ठीक नहीं, मुसलमानों को गरीब बनाने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। महागठबंधन में शामिल होने के लिए AIMIM की अपील पर केंद्रीय मंत्री रिजिजू का तंज। कहा, हम जातीय धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते, ऐसी पार्टी सांप्रदायिक है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। कोर्ट ने सवाल करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में जो 13% पद होल्ड हैं, उन पर नियुक्तियों में क्या परेशानी है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की हिंदू पक्ष की अर्जी। हिमाचल में तबाही पर कंगना की पोस्ट पर बोले जयराम ठाकुर, जिन्हें चिंता नहीं उन पर क्या बोलना। सीएम सुक्खू ने कैसा तंज, कहा मामला सुलझा ले कंगना। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी 18 जुलाई को बिहार का दौरा कर सकते हैं। मोतिहारी में जनसभा कर सकते हैं।
भारतीय वायुसेना 9-10 जुलाई को राजस्थान के जोधपुर और बाड़मेर में पाकिस्तानी सीमा के पास बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास करेगी। नो टाइम जारी किया गया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एआईएमआईएम के महागठबंधन में शामिल होने की अपील पर तंज कसते हुए कहा, ओवैसी के साथ आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एआईएमआईएम के महागठबंधन में शामिल होने पर अपील पर जेडीयू नेता अशोक चौधरी का तंज, कहा ओवैसी और लालू 30% में ही कुश्ती करते रहेंगे क्योंकि 70% हमारे पास है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एआईएमआईएम के महागठबंधन में शामिल होने की अपील का स्वागत किया, कहा इससे मजबूती मिलेगी। दिल्ली के करोलबाग विशाल मेगा मार्ट में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पाया काबू। आसमान को घूरती नजर आ रही आग की लपटें, धुएं के गुबार से ढका आसमान, आग की चपेट में आने से एक की मौत। पूरी राज्य के खेड़ा में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हादसे के बाद लाखों का नुकसान। संभल में बारात लेकर जा रहे दूल्हे की कार पलटकर कॉलेज की दीवार में घुसी, 8 की मौत, 2 घायल। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 11 साल के छात्र की सीढ़ियों पर फिसलकर मौत, छात्रावास की सीढ़ियों पर हमला। यूपी के कानपुर में मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 4 क्विंटल मिलावटी पनीर जब्त, पनीर बनाने वाली यूनिट पर कानूनी एक्शन। उत्तराखंड में फिर से शुरू हुई केदारनाथ धाम यात्रा, सुरक्षा बलों और एनडीआरएफ की मदद से तीर्थयात्रियों का सफर। एक्सियोम मिशन के तहत आईएसएस पर अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने पूरा किया 1 सप्ताह, छुट्टी वाले दिन परिवार से बात। मुजफ्फरनगर में पुलिस और जिला प्रशासन ने मुहर्रम और कावड़ मेले की तैयारियों का निरीक्षण किया, एसएसपी समेत जिलाधिकारियों ने फ्लैग मार्च किया। तिरुवनंतपुरम में आरवाईएफ युवा विंग ने केरल की स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास मंत्री के खिलाफ किया प्रदर्शन, कोट्टायम मेडिकल कॉलेज में महिला की मौत पर हंगामा। मणिपुर के कई जिलों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, भारी मात्रा में हथियार बरामद। पुरी में आज निकलेगी भगवान जगन्नाथ की बहुधा यात्रा, दर्शन के लिए तैयारियां पूरी। गुंडीचा मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, आदप मंडप में भक्तों ने किए महाप्रभु के अंतिम दर्शन। रथ यात्रा में भीड़ नियंत्रण करने के लिए एआई कैमरे, सीएम मोहन चरण मांझी ने कहा सुरक्षा में ढिलाई नहीं होगी। बहुधा यात्रा के दौरान रथ खींचने को लेकर भक्तों में उत्साह का माहौल, मान्यता है रथ खींचने से पाप धुल जाते हैं। बहुधा यात्रा के दौरान पारंपरिक ऑर्डर संगीत के साथ कलाकार भी देंगे प्रस्तुतियां। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में भारी बारिश के बाद नर्मदा नदी में आई बाढ़, लोग परेशान। जबलपुर में पुल पर उफनती नदी, एलपीजी सिलेंडर से भरा ट्रक नदी में फंसा, लोगों में सिलेंडर लूटने के लिए अफरा तफरी। मध्य प्रदेश के मंडला में भारी बारिश से गांव में घुसा बरसाती नाले का पानी, होमगार्ड के जवानों ने 83 लोगों को रेस्क्यू किया। राजकोट में बारिश के बाद सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढे से लोग परेशान, यातायात ठप। कुल्लू मनाली में बादल फटने और भारी बारिश से रद्द हुई कई बुकिंग्स, पर्यटन उद्योग को नुकसान। जामनगर में भीषण बारिश से जलाशय और बांध हो रहे ओवरफ्लो, सड़क के निचले इलाकों में जल भराव। प्रयागराज में लगातार बढ़ रहा गंगा यमुना का जलस्तर, संगम घाट की सीढ़ियों तक पहुंचा पानी, बच्चे डुबकियां लगा रहे हैं। चमोली में नदियों का जलस्तर बढ़ने से लैंडस्लाइड, एक घर की छत ढह गई, नदी किनारे बसे इलाकों से लाउडस्पीकर से अपील। रायपुर में मानसून की पहली बारिश बनी लोगों की मुसीबत, गड्ढों की वजह से सड़कों पर चलना मुश्किल। बगहा में बारिश के साथ बढ़ रहा नदियों का जलस्तर, गंडक नदी में आई बाढ़ को लेकर प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया। पाली में भारी बारिश के बाद कई नदियों में तेज उफान, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, एक युवक बाइक समेत नदी में फंस गया। राजस्थान के धौलपुर से होकर गुजर रही चंबल नदी का जलस्तर बढ़ रहा है लगातार, जिला प्रशासन अलर्ट पर। कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ मार्ग के बीच भारी बारिश के कारण हुआ भूस्खलन, मलबा हटाने का काम तेज। छत्तीसगढ़ के गौरेला इलाके में लगातार हो रही बारिश, जगह जगह जलभराव की स्थिति, सड़कें भी पानी में बही, यातायात बाधित। यूपी के मेरठ में एक मदरसे के मौलाना ने छात्रा का किया रेप, पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लिया। कछार में डॉक्टरों ने बायोप्सी टेस्ट के नाम पर मरीज का गुप्तांग काट दिया, संक्रमण का इलाज कराने आया था पीड़ित और पुलिस ने मामला दर्ज किया। पंजाब के मोगा में एक डॉक्टर को नर्सिंग होम के क्लिनिक के अंदर आकर 2 अज्ञात लोगों ने गोली मारी, डॉक्टर घायल हुआ। सैफ अली खान को भोपाल में पुश्तैनी संपत्ति के मामले में बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने 25 साल पुराने फैसले को पलट दिया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन खत्म, इंग्लैंड पहली पारी में 407 पर ऑल आउट। सिराज ने 70 रन देकर 6 विकेट झटके, 180 रन की बढ़त भारत को। आकाशदीप ने भी भारतीय गेंदबाजी को संभाला, 4 विकेट लिए।
इंग्लैंड की तरफ से जेमी स्मिथ ने 184 रन, वहीं ब्रुक ने 158 रन की पारी खेली।